आपको सीधे लिए चलते हैं खास कार्यक्रम में, जहां पर पीएम मोदी इस वक्त मौजूद हैं। विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम आयोजित है। या देश को सोचने का कारण कहो, मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो यहां बोलने के लिए आया हूं। मैं मेरे लिए इसे सौभाग्य मानता हूं और इसके साथ साथ भारत सरकार की एक योजना को साकार करने का अवसर भी मिला है कि 26 अलीपुर, जहां पर बाबा साहब का परिनिर्वाण का स्थल है, वहां एक भव्य प्रेरणा स्थली बनेगी। किसी के भी मन में सवाल आ सकता है कि जिस महापुरुष ने 1956 में हमारे बीच से विदाई ली, आज 60 साल के बाद वहां पर कोई स्मारक की शुरुआत हो रही है। 60 साल बीत गए, 60 साल बीत गए। मैं नहीं जानता हूं कि इतिहास की घटना को कौन किस रूप में जवाब देगा, लेकिन हमें 60 साल इंतजार करना पड़ा। हो सकता है ये मेरे ही भाग्य में लिखा गया होगा। शायद बाबा साहब के मुझ पर आशीर्वाद रहे होंगे कि ये सौभाग्य मुझे मिला। मैं सबसे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि वाजपेयी जी की सरकार ने यह निर्णय न किया होता, क्योंकि ये संपत्ति तो प्राइवेट चली गई थी और जिस सदन में बाबा साहब रहते तो वो तो पूरी तरह ध्वस्त करके नई इमारत वहां बना दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी वाजपेयी जी जब सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको एक्वायर किया। लेकिन बाद में उनकी सरकार रही नहीं। बाकी जो आए उनके दिल में अंबेडकर नहीं रहे। और उसके कारण मकान एक्वायर करने के बाद भी कोई काम नहीं हो पाया। हमारा संकल्प है कि 2018 तक इस काम को पूर्ण कर दिया जाए। और अभी से मैं विभाग को भी बता देता हूं, मंत्रियों को भी बता देता हूं, 2018-14 अप्रैल को मैं इसका उद्घाटन करने आऊंगा। डेट तय करके ही काम करना है, तभी होगा और होगा, भव्य होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। इसकी जो डिजाइन आपने देखी है, इससे आप भी विश्वास करेंगे। दिल्ली के अंदर जो आइकॉनिक बिल्डिंग है, उसमें अब स्थान का नाम हो जाएगा। दुनिया के लिए वो आइकॉनिक बिल्डिंग होगा, हमारे लिए वो प्रेरणा स्थली है, हमें अविरत प्रेरणा देने वाली स्थली है। और इसलिए आने वाली पीढ़ियों में
जिसको मानवता की दृष्टि से, मानवता का प्रति कमिटमेंट के लिए कार्य करने की प्रेरणा पानी होगी, तो इससे बढ़कर के प्रेरणा स्थली क्या हो सकती है। कभी कभार मेरी एक शिकायत रहती है, और ये शिकायत मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन हर बार मुझे दोहराने का मन करता है। कभी हम लोग बाबा साहब को बहुत अन्याय कर देते हैं जी। उनको दलितों का मसीहा बना करके तो घोर अन्याय करते हैं। बाबा साहब को ऐसे सीमित न करें। वे अमानवीय हर घटना के खिलाफ आवाज उठाने वाले महापुरुष थे। हर पीड़ित, शोषित, कुचले, दबे, उनकी वो एक प्रखर आवाज थे। उन्होंने सरकार छोड़ दी थी, और जो बातें बाबा साहब ने सोची थी, वो बाद में समय बदलता गया, लोगों की सोच में भी थोड़ा सुधार आता गया। धीरे धीरे कभी एक चीज सरकार ने मान ली, कभी दो मान ली, कभी एक आई, कभी दो आई। धीरे धीरे करके बाबा साहब ने जितना सोचा था, वो सारा बाद में सरकार को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन बहुत साल लग गए, बहुत सरकारें आके चली गई। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर मैं दलितों के अंदर बाबा साहब को सीमित कर दूंगा, तो इस देश की 50% जनसंख्या, माताओं बहनों को बाबा साहब ने इतना बड़ा हक दिया, उनका क्या होगा। और इसलिए यह आवश्यक है कि हम बाबा साहब को उनकी पूर्णता के रूप में समझे, स्वीकार करें। लेबर लॉज हमारे देश में महिलाओं को कोयले की खदान में काम करना बड़ा दुष्कर था, लेकिन कानून रोकता नहीं था। और ये काम इतना कठिन था कि महिलाओं से नहीं करवाया जा सकता। ये बाबा साहब आंबेडकर ने हिम्मत दिखाई और महिलाओं को कोयले की खदानों के कामों से मुक्त कराने एक बहुत बड़ा निर्णय बाबा साहब आंबेडकर ने किया था। सिर्फ दलितों के नहीं, बल्कि हर वर्ग के दबे कुचले लोगों के मसीहा थे बाबा साहब आंबेडकर। पीएम मोदी यहां अपनी खास बात रख रहे हैं।